गांव में सुबह होती है, सूरज निकलता है, लेकिन गर्मी पहले से ही बहुत तेज महसूस हो रही है। गांव के लोग सुबह सुबह ही गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। ये जी सुनते हो, गर्मी से सुबह से ही सब परेशान है, बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा। सही कह रही हो भाग्यवान, ऐसी गर्मी तो पहले कभी नहीं पड़ी। इस गर्मी में तो पेड़ की छांव में ही सुकून है। शालू, एक काम करो, जरा जाकर क्लास पानी लेकर आओ तो, बहुत जोरों से प्यास लगी है। रात का बासी पानी घड़े में रखा है जो आग की तरह गर्म है। एक काम करिए, चलो हम दोनों पास के हैंडपंप से एक घड़ा पानी भर लाते हम। शालू और मुकेश दोनों हैंडपंप के पास पहुंचते हैं। बाहर घूमना भी अब खतरे से खाली नहीं है। अरे ये हैंडपंप भी अब जवाब दे गया। सुबह से खड़े हैं लेकिन एक बूंद पानी नहीं निकल रहा। अब क्या करें? पानी के लिए कहाँ जाएं? लगता है फिर से दूर नदी से ही पानी लाना पड़ेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, गर्मी ने तो जीना हराम कर रखा है। आज सुबह से इतनी गर्मी हो रही है, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? शालू, एक काम करो, धूप बहुत तेज है और गर्मी इतनी भयानक है कि बाहर निकलना भी मौत को दावत देने के बराबर है। तुम घर जाओ, मैं किसी तरह नदी से जाकर पानी लेकर आता हूँ। अगर तुम इतनी धूप में नदी तक जाओगी तो तुम्हारा तबीयत भी खराब हो सकता है। सुबह की तपती धूप के साथ मुकेश पानी भरने नदी की ओर जा रहा है। माथे पर पसीना, कदम भारी, हर कदम पर गर्मी उसे और थका रही है। गर्मी से परेशान होकर घर आता है, पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ। घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही मुकेश रात का बासी पानी का घड़ा बिना सोचे अपने सिर पर उड़ेल देता है। अरे जी, आप तो पूरा घड़ा का पानी ही अपने ऊपर उड़ेल लिए। उफ, आज तो धूप ने सच में जान ही निकाल दी। एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था। नदी से पानी भरने जाना कितना मुश्किल हो गया। अगर ऐसे ही रहा शालू, तो इतनी गर्मी में काम धंधा कैसे होगा? अरे जी, मैं तो बताना भूल गई, घर में राशन भी खत्म हो गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो शालू? हे भगवान, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है शालू। अब मुझे काम की तलाश में निकलना होगा। अगर गर्मी के डर से मैं घर में बैठ जाऊंगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। इतना कहकर मुकेश काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक जगह उसे काम मिल जाता है। शाम को जब थक हार कर घर पहुँचता है। अरे शालू, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेकर आओ। उसकी पत्नी ने उसके लिए पानी लेकर आती है। चेहरे पर गर्मी की थकान साफ दिख रही थी। बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी लाओ तो। इस गर्मी में तो काम ही नहीं किया जा रहा है। मुकेश पानी पीता है और घबराया हुआ कहता है, ये पानी है या आग? इतना गर्म है। उसकी पत्नी हंसते हुए कहती है, इतनी गर्मी में पानी गर्म नहीं तो क्या ठंडा मिलेगा? उसकी पत्नी हंसते हुए कहती है, इतनी गर्मी में पानी गर्म नहीं तो क्या ठंडा मिलेगा? उसकी पत्नी इतना कहती है कि तब तक मुकेश का दोस्त नीरज और धीरज आ जाते हैं और मुकेश से कहते हैं, अरे क्या हुआ मुकेश भाई, बड़ी चिंता में नजर आ रहे हो। भाभी जी ने तुमको कुछ तो नहीं बोल दिया? धीरज भाई, इतनी गर्मी में वो भी गर्म पानी पिला रही है। अब तुम मुंह बताओ, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या इसकी आरती उतारूंगा? अच्छा मुकेश भाई, ये सब छोड़ो, चलो कहीं ठंड पानी की तलाश करते हैं। तीन दोस्त धीरज, नीरज और मुकेश भीषण गर्मी से परेशान होकर नहाने के लिए पानी की तलाश में निकल पड़े। तेज धूप में चलते चलते वे कहीं ठंडे पानी की उम्मीद कर रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक पानी की टंकी दिखती है। अरे दोस्त नीरज और मुकेश, आखिरकार पानी मिल ही गया। फिर तीनों दोस्त टंकी के ठंड पानी का आनंद लेते हैं। ठंड पानी को पीते हुए सारी थकान भूल जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी चिंटू के कुछ दोस्त उसे खेलने के लिए उसे बुलाते हैं। चलो चिंटू, खेलने चलते हैं। चिंटू बेटा, बाहर बहुत धूप है, कहाँ खेलोगे? बाहर जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी जाने दो ना, जल्दी खेल कर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, बहुत धूप है। जल्दी वापस आ जाना चिंटू बेटा। उसके तीनों दोस्त खेलते रहते हैं। बहुत देर तक खेलने के बाद सब थक कर घर चले जाते हैं। चिंटू बेटा, क्या हुआ? इतनी देर कैसे हो गई? तू ठीक तो है ना? बोला था ना चिंटू बेटा बाहर मत जाओ, हो गई ना तबीयत खराब? चिंटू की हालत देखकर उसकी माँ रोने लगती है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? हल्का फुल्का सिर में दर्द है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
आप ऐसे मत रोवो, नहीं तो तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा। चिंटू बेटा, मुझे लगता है ज्यादा धूप में खेलने से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। शायद तुम्हें लू लग गई है। रुको, मैं अभी पानी में भिगोकर कपड़ा लाती हूँ। उसकी माँ पानी में कपड़ा भिगोकर लाती है और कहती है, ले जाओ बेटा, ठंडा कपड़ा माथे पर रखती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। शालू रुमाल भिगोकर चिंटू के माथे पर रखती है। पानी भिगोकर रखते रखते दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन चिंटू की तबीयत और खराब होता जाता है। सुनिए जी, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन चिंटू की तबीयत में जरा सा भी सुधार नहीं हुआ। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। आप इसे ले जाकर बंगाली डॉक्टर को दिखा दो। शालू, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। हे भगवान, तू हम गरीबों के जीवन में ही दुख क्यों देता है? शालू, ऐसी जिंदगी से अच्छा मौत आ जाए तो अच्छा रहेगा। शालू, तुम रुको, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। तुम चिंटू का ख्याल रखना। ठीक है जी, लेकिन जल्दी करना, मेरे बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। उसके बाद मुकेश पैसे की इंतजाम में इधर उधर भटकने लगता है। भटकते भटकते शाम से रात हो जाती है। मुकेश थक हार कर एक ब्रिज के नीचे जाकर बैठ जाता है और मन ही मन प्रार्थना करने लगता है। तभी एक वैद्य जी रास्ते से जा रहे थे। मुकेश की निराशा देखकर उसके पास आते हैं और मुकेश से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? कोई समस्या है बेटा तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकूं। बाबा, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। भगवान हम गरीबों को ही ये दिन क्यों दिखाता है? क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? भगवान तो अपने भक्तों को एक समान देखता है। बेटा, जिंदगी के दो पहलू है, एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ दुख। जैसे मौसम में बदलाव होता है, कभी ठंडी तो गर्मी, उसी तरह इंसान के जीवन में भी बदलाव होता है। जब बदलाव होगा तभी ये सृष्टि चलेगी बेटा। इसलिए भगवान के चरित्र पर तुम शक मत करो। अमीर हो या गरीब, समस्या सबके ऊपर आता है। जो समस्या से डर जाता है वो उम्र भर उसी में फंस कर रह जाता है। इसलिए बेटा, समस्या से निकलना सीखो, उसको कोसो मत और ना ही हिम्मत हारो। भगवान सबको एक समान देखता है, चाहे अमीर हो या गरीब। बाबा, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन बाबा मैं क्या करूं? अगर पैसे की समस्या होता तो मैं किसी न किसी तरह उसका व्यवस्था कर लेता, लेकिन बाबा बात मेरे बेटे की है। सुबह से ही उसके सिर में दर्द और बदन आग की तरह जल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी भयानक गर्मी में मैं उसको लेकर कहाँ जाऊंगा। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं देखता हूँ तुम्हारे बेटे को क्या दिक्कत हुआ है। बाबा, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे के सिर में बहुत ज्यादा दर्द है और शरीर आग की तरह जल रहा है, तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हो? हाँ बेटा, चलो घर ले चलो, मैं चलकर देखता हूँ। अगर मेरे लायक होगा तो मैं तुम्हारे बेटे को जरूर ठीक कर दूंगा। और तुम ऐसे चिंता मत करो, नहीं तो अभी तुम्हारा बेटा बीमार है और चिंता करोगे तो तुम भी बीमार हो सकते हो। अगर तुम बीमार हो जाओगे तो फिर उसका इलाज कौन करवाएगा? फिर तो तुम्हारे सामने और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बेटा, कभी भी अपनी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इसका खुलकर मुकाबला करना चाहिए। अगर आज तुम परेशानियों से डर जाओगे तो परेशानी तुमको हमेशा सताएगी। इसलिए मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि समस्या से लड़ना सीखो, उससे डरना मत सीखना। जी बाबा जी, अब मैं अपनी किस्मत को लेकर कभी नहीं पछताऊंगा, बल्कि उसका मुकाबला करूंगा। आपने मुझे बहुत अच्छा सीख दिया है बाबा। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा और आपकी ये बातें मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। उसके बाद मुकेश वैद्य जी को लेकर अपने घर जाता है। वैद्य जी चिंटू को देखते हैं और कुछ दवा पिलाते हैं और सुबह तक चिंटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। चिंटू बेटा, अब तो तू बिल्कुल ठीक है ना? तेरे सिर का दर्द कैसा है? माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मैं और तेरे पापा बहुत डर गए थे। तू बीमार हो गया तो मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। वो तो शुक्र है वैद्य जी का जो सही समय पर तेरे पापा को मिल गए। अच्छा शालू, अब मैं वैद्य जी को धन्यवाद बोलकर आता हूँ। आज उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। उसके बाद मुकेश वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी, आपकी वजह से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बाबा, आप मेरी एक मदद और कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है।
तो क्या आप मुझे अपने इस आयुर्वेद की दुकान पर रख सकते हैं? ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे ही दुकान पर रहो और मैं तुम्हें इन जड़ी बूटियों का अच्छे से ज्ञान दूंगा ताकि तुम भी मेरी तरह लोगों की मदद कर सको। उसके बाद मुकेश वैद्य जी की दुकान पर रहने लगता है। एक दिन वैद्य जी के सीने में अचानक दर्द उठता और कुछ ही पल में वैद्य जी की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे 5 साल गुजर जाता है। तब तक मुकेश आयुर्वेद के बारे में काफी जानकारी ले चुका था और वो लोगों को दवा देने लगा। धीरे धीरे उसकी इलाज का प्रचार बहुत दूर दूर तक फैल जाता है और उसकी आयुर्वेदिक की दुकान बहुत ज्यादा चलने लगती है और देखते ही देखे मुकेश बहुत बड़ा वैद्य बन जाता है। नौकर चाकर, गाड़ी, मोटर सब उसके पास हो जाता है। जो मुकेश 1-1 रुपए के लिए तरसता था, आज लाखों में खेल रहा है। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास रखो और जी जान लगाकर मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी समस्या को लेकर कभी रोना नहीं चाहिए, बल्कि इसका खुलकर मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।